और देखिए यूक्रेन पर भयावह हमला हुआ है, लगातार अटैक हो रहे हैं। क्या अब इसका बदला नेटो की तरफ से लिया जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बयान आए हैं, जरा उन पर भी गौर करिए। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, अभी चुनाव जीते, अभी सत्ता में आए हैं। रूस के खिलाफ एकजुट होने का मौका है, समय है, ये वो कह रहे हैं। नेटो भयावह हमलों का कड़ा संदेश दे, नेटो को अपील कर रहे हैं कि वो इन हमलों को रिटेलिएट करे, इसका जवाब दे। और कीव पर रूस के हमले बहुत ही भयानक हैं, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। जी और नेटो देशों के साथ खड़े रहने का ये एक बड़ा मौका है। तो अमेरिका और ब्रिटेन जो अगवा देश माने जाते हैं वो बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं रूस को लेकर। यूक्रेन की रक्षा का संकल्प मजबूत करने का ये मौका है, ये कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया है, ब्रिटिश पीएम की तरफ से कहा गया है। और देखिए नेटो की बैठक के बीच यूक्रेन का रूस को बारूदी जवाब। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने विनाशक प्रहार किया है। सोलेडर शहर में होवित्जर तोप पर किया गया हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी तोप पूरी तरह से तबाह हो गई, यानी यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। और इतने साल तक हमले झेलने के बाद भी यूक्रेन सक्षम नजर आ रहा है, कई जगहों पर मैदाने जंग में रूस का जवाब देता हुआ दिख रहा है। और रणभूमि में रूस का टैंक पूरी तरह से तबाह हुआ है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देखिए किस तरह से ये हमले हुए हैं, यूक्रेन ने घात लगाकर बारूदी प्रहार किया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस टैंक को टारगेट किया गया और ये टैंक के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। एंटी टैंक माइन से टैंक तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मोर्टार से हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। इस वक्त मैदाने जंग में कैसा कोहराम बरपा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन पर ड्रोन और मोर्टार से कैसे किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर भी मौजूद हैं। यूएस राठौर साहब, भारत ने शांति की बात की है, हर तरफ से तो विध्वंस की खबरें सामने आ रही हैं, आक्रामक रुख सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं इस युद्ध को और ज्यादा इग्नाइट करता हुआ दिखता है। भारत वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो लगातार शांति की बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बात की तो भारत के रुख को रूस ने सराहा भी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो क्या कहीं से भी इशारा कर रही हैं कि रूस हमलों को लेकर कुछ ढील दे और आने वाले वक्त में इस जंग को खत्म करने की कोई कवायद शुरू हो? देखिए समीर, जब प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की निगाहें वहां पर थी जी। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में कहा भी कि आप एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि आप उनके साथ खड़े हैं। और अमेरिका भी काफ़ी नाखुश नज़र आया इस दौरे से। अब इसके बीच में आप दो चीज़ें हुई हैं और बहुत ही मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छी चीज़ की गई है। एक तो कोई डिफेंस रिलेटेड समझौता नहीं हुआ है इस दौरे में, और दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसमें मासूमों का खून नहीं बहाया जाना चाहिए और बड़ा पीड़ादायक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड था कि जो कीव में चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे बम गिरा और जिसका जिक्र प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में भी किया। तो इससे ज़्यादा एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को क्या कह सकता है। उन्होंने बोला उनके सामने, और ये दूसरी ओकेजन है, इससे पहले एससीओ समिट में भी उनको बोल चुके हैं प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये युद्ध का समय नहीं है। इस बार उन्होंने बोला मासूमों या बच्चों का खून नहीं बहाया जाना चाहिए। तो हमने अपनी स्थिति साफ कर दी है और ये कह दिया है कि इसके अंदर शांति की पहल की जरूरी है और अननेसेसरी ब्लड शेड नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेटो बैठक में ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, वो बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। दुनिया ने देखा पुतिन हार सकते हैं, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। नेटो की बैठक में रूस के सामने लोकतंत्र जीत सकता है, जो असंभव लगता था वो संभव हुआ है, ज़ेलेंस्की ने कहा। और निश्चित तौर पर जो लंबा युद्ध खिंचा है, जिस तरीके से यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की सेना रूस जैसे महाशक्ति के सामने इतने लंबे समय तक युद्ध में टिकी रही, इसी वजह से यह बयान सामने आया है। क्या कहा ज़ेलेंस्की ने, आइए सुनते हैं। When Putin
decided to break everything dear to us. We all acted as one. We didn't wait a single day and even minute. We were surviving every day, and we did survive. Then the world saw that Putin could lose, and democracy can win even when it seemed impossible. America should not shy away from its strengths. It is America that keeps the freedom for the world. That's why the world values America. America which acts. तो देखिए, नाटो कंट्री ना होते हुए भी जिस तरह से तमाम नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उससे जेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नाटो से हुंकार, पुतिन को ललकार। जेलेंस्की ने क्या कहा? पुतिन के हमलों के खिलाफ हम सब बिल्कुल साथ रहे, हमने मिलकर हर दिन रूस को जवाब दिया। पुतिन हार सकते हैं, लोकतंत्र जीत सकता है, यह साबित हुआ। अमेरिका को अपनी ताकत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अमेरिका की वजह से दुनिया की स्वतंत्रता कायम है, यह कहा जेलेंस्की ने। इसीलिए दुनिया में अमेरिका का महत्व कायम है। तो ये बातें कही गई हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से।